जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत आने वाले सभी जितने भी क्षेत्र हैं, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सभी का पढ़ रहे थे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा लोथल तक हो गया था, आज से हम कालीबंगा से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी तथा यहाँ पर उत्खनन कार्य बीवी लाल एवं बीके थापर ने कराया था। कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन संस्कृति के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में एक फर्श से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 7 आयताकार अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा में भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। कालीबंगा में दुर्ग क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कालीबंगा में स्पष्ट रूप से जल निकासी प्रणाली का अभाव था। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों के प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में स्पष्ट रूप से जल निकास प्रणाली का अभाव था। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों के प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से बेलनाकारी मोहरें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ना। बनावली भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी। माना जाता है कि बनावली समृद्ध लोगों का एक नगर था। बनावली से हड़प्पा कालीन संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनावली में भी स्पष्ट रूप से जल निकास प्रणाली का अभाव था। बनावली से जौ यव के अवशेष प्राप्त हुए थे। बनावली से खिलौनों के रूप में हल की आकृति, मिट्टी का हल, हल्का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज J.P. जोशी ने की थी तथा यहाँ पर उत्खनन कार्य R.S. बिष्ट ने कराया था। धौलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। धौलावीरा को सफ़ेद कुआं तथा आयताकार नगर भी कहा जाता है। धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित किया गया है। धौलावीरा से सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से एक सूचना पट्ट साइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ, जिसमें कुल 10 अक्षर थे। ओके दोस्तों ये पूरे 10 अक्षर हैं, आप लोग देख लेना, ये साइन बोर्ड है। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल प्रबंधन कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का जलाशय रहता था। ओके दोस्तों, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जो कि निम्नलिखित है। दुर्ग भाग, मध्यम नगर, निचला नगर। धौलावीरा के मध्यम नगर में शासक एवं अधिकारी वर्ग निवास करते थे। धौलावीरा के अतिरिक्त अन्य हड़प्पा कालीन नगर केवल 2 भागों में ही विभाजित थे। धौलावीरा के अतिरिक्त अन्य हड़प्पा कालीन नगरों के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग में प्रशासनिक अथवा धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते थे। राखीगढ़ी को प्राक हड़प्पा स्थल माना जाता है। यह भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है तथा सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े नगरों में से एक है। नोट: राखीगढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। राखीगढ़ी से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी से हड़प्पा कालीन कंकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ना और ये सब एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल हम रोपड़ से चालू करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।